जब मूसा लोगों को नहीं जाने दे रहा था तो वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करके क्या कहा कि मैं अब एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। तुम इस्राएलियों को यह बात बोल दें कि जब तुम अपने घरों में अंदर रहोगे तो क्या होगा, तुमने एक मेमने को मारना है और मेमने को मार के खाना है और उसका जो लहू होगा उसे अपने घर के दरवाजे की चुगाठों पर, उसकी चौखटों पर लगाना है। सब बोले हालेलुया। आपको पता है आज भी यहूदी लोग, आज भी इस्राएली लोग ऐसा ही करते हैं। वो हर सेम टाइम पर आने के बाद वो फसा मनाते हैं। इसे हम कहते हैं फसा का त्योहार, इसे कहते हैं पास ओवर, इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है पास ओवर, किसी चीज का गुजर जाना, किसी चीज का निकल जाना। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्या कहा था कि जब तुम अंदर चले जाओगे तो क्या करना है तुम्हें, कि तुम्हें उस मेमने को मारना है और उसके मांस को खा लेना है। उसका जो लहू होगा, उसके लहू को तुम लोगों ने अपने घर की चौखटों पर, दरवाजों पर, इंग्लिश में कहते हैं डोर पोर्ट्स के ऊपर लगाना है। और जब मैं मरी को आज्ञा दूंगा, जब मैं उस मारने वाली बीमारी को, या आप कह सकते मारने वाले फरिश्ते को मैं आज्ञा दूंगा, तो मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा, जिस जिस घर की चौखटों के ऊपर वो लहू लगा होगा उन घरों में मौत नहीं जाएगी, लेकिन जिनके घरों की चौखटों पर लहू नहीं होगा मौत वहां पे दाखिल हो जाएगी। कितने जनों को समझ आ रही? ये एक वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी। ये पुरानी वाचा थी। परमेश्वर ने कहा कि तुम उस मेमने को खाओ। तो आज सेम उसी तरह से यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपना मांस खाने के लिए लोगों को दे रहे हैं। उस वक्त उस मेमने को खाने के द्वारा उन इस्राएली लोगों को मौत से जीवन मिला था। आज जो लोग प्रभु भोज करते हैं, आज जब चेले यीशु मसीह के मांस को ले रहे हैं तो यीशु मसीह उनको वो जीवन दे रहे हैं जो उन्हें मौत से बचाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि ये तुम्हारे लिए एक कवनेंट है, ये तुम्हारे लिए एक वाचा है। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछा करेंगे तो तुम अपने बच्चों को ऐसा ही बोलना कि हमारे परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी थी। तो आज नए नियम में परमेश्वर ने आपको यह आज्ञा दी है कि जितनी भी कलीसिया है सब प्रभु भोज करें। वो पुरानी वाचा है या नई वाचा है? यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें पुरानी नहीं, मैं तुम्हें वो वाचा नहीं देता हूं जिस वाचा को परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नई वाचा देता हूं। वो वाचा मेरे लहू की वाचा है, वो मेरे ब्लड की वाचा है। और ये ब्लड कवनेंट है। वो ब्लड कवनेंट आपको सुरक्षित रखती है, बोलो आमीन। वो लहू की वाचा आपको बीमारियों से बचाती है, बोलो आमीन। वो लहू की वाचा शैतान को भगाती है, दुष्ट आत्माएं डरती है। उस लहू की वाचा से कैंसर की रिपोर्टें चेंज होती है, HIV की रिपोर्टें चेंज होती है। उस लहू की वाचा से बंधन टूटते हैं, शैतान डरते हैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। सब बोले हालेलुया। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें अपने लहू की नई वाचा देता हूं। ये संदूर की वाचा नहीं, ये बिंदी की वाचा नहीं, ये चूड़ियों की वाचा नहीं, ये कोई कपड़ों की वाचा नहीं, ये बाहरी चीजों की वाचा नहीं, ये कोई अशुद्ध वाचा नहीं। बाइबल कहती है ये पवित्र वाचा है। ये उसके अपने लहू की वाचा है, उसके अपने लहू की कवनेंट है। आज भी शैतान उन लोगों को जिस पर यीशु का लहू लगा होता है जब देखता है तो शैतान उनसे डरता है। आज भी जिन लोगों के घरों पर यीशु मसीह का लहू होता है, शैतान उनको हाथ नहीं लगा सकता है। प्रभु ने उनको क्या कहा था कि तुम लोगों ने अपने घर की चौखटों पर लहू लगाना है, रंग नहीं लगाना है, पेंट नहीं लगाना है। घरों की चौखटों पर क्या लगाना है? मेमने का लहू। किसका लहू? किसका लहू? मेमने का लहू लगाना है। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा, उसने क्या कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के भोज को उठा ले जाता है, जो संसार के पाप को उठा लेता। उसने यीशु मसीह को मेमना कहा। आज आपका मेमना वो नहीं जो इस्राएली लोगों का मेमना था, आज आपका मेमना यीशु मसीह है। और आपका मेमना शुद्ध मेमना है। पहले पतरस की किताब में पतरस कहता है वो शुद्ध और निष्कलंक मेमना है, जिसके अंदर कोई ब्लेमिश नहीं, कोई पाप नहीं। आज जो मेमना शुद्ध है, पवित्र है,
उस मेमने के लहू में ताकत है। जब आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का लहू आज भी काम करता है। आपको पता, वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज पर खोज की है, रिसर्च की है। उनको एक पत्थर मिला जिस पर यीशु मसीह का लहू आज से 2000 साल पहले लगा था, और वैज्ञानिक लोगों ने उस पत्थर को लेके लैब में टेस्ट किया, उस पर रिसर्च की, और जैसे ही उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने ये देखा कि जो लहू इस पत्थर पर लगा है, ये लहू आज 2000 साल बाद भी जिंदा है। क्योंकि जो मेमना है वो हमारा यीशु मसीह है। वो मेमना यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में दर्शन देख के क्या कहता है? मैंने देखा 4 प्राचीन खड़े हैं और उन प्राचीनों के बीच में एक मेमना, वध हुआ मेमना खड़ा है। और क्या कहा? यही मेमना है जो उन मोहरों को खोल सकता है। मेमने के अंदर योग्यता है, वो ब्लेमिश है, वो निष्कलंक मेमना है जो मोहरों को खोल सकता है, जो भेदों को खोल सकता है। सब बोले आमीन। सो परमेश्वर ने उन लोगों को एक कवानेंट दी थी, उनको एक वायदा दिया था। वो पुराना वादा था। सब बोलो पुराना वादा। पुरानी कवानेंट प्रभु ने उनको दी, और क्या कहा था? तुम अपने घर की चौखटों पर सोच कर देखो वो कैसा माहौल होगा। आप इमेजिन कर सकते वो कैसा टाइम होगा, लोगों के अंदर कितना डर होगा भी आज कुछ खतरनाक होने वाला है। आसमान का भाव बदल गया, मौसम, हवा, अंधकार पूरा छाया है मिस्र के ऊपर। मिस्र देश में एक डर का, खौफ का माहौल बना हुआ है। और फिरौन अपने मन ही मन में यह सोच रहा है कि मूसा ने आज तक जो भी किया वो पूरा हुआ, और आज जो मूसा कह के गया है वो भी पूरा हो सकता है। मूसा ने क्या कहा था? जितने भी पहलौठे, चाहे तेरे घर में हो, चाहे तेरे देश में हो, चाहे कोई कैदी हो, बंधुए हो, सबके पहलौठे मरेंगे। आपको पता फिरौन का एक ही बेटा था और वो भी मर गया था। और जितने भी जानवरों के पहलौठे बड़े बच्चे थे वो भी मर गए थे, क्योंकि उनके अंदर पाप था। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, ना खुदा के नबी की बात मानी। आज भी जब लोग नबियों की बात नहीं मानते, आज भी जब लोग परमेश्वर के दासों की बात नहीं मानते, तो उन्हें एक बड़ी विपत्ति से गुजरना पड़ता है। उन्हें एक बड़े दंड से गुजरना पड़ता है, चाहे वो दंड शैतान की तरफ से हो, चाहे वो दंड परीक्षा के रूप में परमेश्वर की ओर से हो, उन्हें गुजरना पड़ता है। सो खुदा ने क्या कहा? तुम उस लहू को, मेमने के लहू को क्या करना? उस मेमने को, उस मांस को, उसकी फ्लैश को, उसके मांस को तुम लोगों ने खा लेना है। क्या करना है? क्यों खाना उसके मांस को? बताओ क्यों खाना? क्यों खाना है? क्योंकि उसका जब मांस तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। तो यीशु मसीह भी सेम बात कह रहे हैं, तुमने क्या करना है? इस रोटी को खाना है, क्योंकि ये रोटी मेरा शरीर है, और जो मेरे शरीर को खाएगा उसके अंदर लाइफ होगी, उसके अंदर जीवन होगा। और जो मेरे शरीर को, मेरी लाइफ को खाता है वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। आज परमेश्वर मैं आत्मा में देख रहा हूं, आपके बीच में बहुत सारे लोगों को लाइफ देगा। लाइफ, बहुत सारे लोग जो लाइफ से वंचित हैं, जो रियल लाइफ से, रियल जीवन से वंचित हैं, परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा करे, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आपको लाइफ देगा यीशु मसीह के नाम में। ना अंधकार, ना बीमारी, ना मौत आपको समय से पहले मारेगी। परमेश्वर आपको लाइफ देगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा उस लहू को अपने घर की चौखटों पर लगाओ और उस मेमने को खा लो, उस मेमने को खा लो। आज लोग परमेश्वर को खाने से, परमेश्वर के वचन को खाने से, उसके शरीर को खाने से पीछे रहते हैं। यिर्मयाह नबी ने क्या कहा? मैंने उसके वचन को खा लिया। यशायाह ने क्या कहा? मैं उसके वचन को खाता हूं। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा? मुझे उसने एक किताब, उसने मुझे एक पोथी दी, और जब मैंने खाई वो मेरे मुंह में, मेरे पेट में, मेरे मुंह में कड़वी लगी, लेकिन मेरा पेट में कड़वी लगी और उसने मेरा मुंह मीठा कर दिया। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको कड़वा लगता है लेकिन आपके मुंह को मीठा कर देता है।
आपकी लाइफ को स्वीट कर देता। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा वचन में? उसने कहा तुमने उस मेमने को खाना है। आज जो लोग नहीं आए वो मेमने को नहीं खाना चाहते। वो KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे ढाबों पे जाते हैं, अच्छा रोज खाना खाते हैं, स्वादिष्ट फूड खाते हैं, लेकिन प्रभु भोज में सबसे पीछे। इसीलिए उनके ऊपर खुदा की बरकतें नहीं, इसीलिए उनकी लाइफ में बीमारियां हैं और शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा किया हुआ है। लेकिन जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, जो खुदा के इस रोटी और इस दाखरस में शामिल होते हैं, परमेश्वर कहता है उनके अंदर जीवन हमेशा रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ को कोई छीन नहीं सकता। आपकी लाइफ लॉस्ट नहीं होगी। अगर आपके अंदर आज कोई डर है, मैं भविष्यवाणी करता हूं वो डर आपको छोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी प्रकार का डर, मौत का, बीमारी का, किसी प्रकार का डर आपके अंदर है, हाथ उठाओ, रिसीव करो। मैं उस बीमारी को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस डर को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके शरीरों पर, मैं आपके घर पर मेमने का लहू लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद का ब्लड लगाता हूं हर विश्वासी की लाइफ में यीशु मसीह के नाम में।